Good morning, students. Let us tell all of you that today we are going to practice section A, reading section in the question bank of class 12th English, so that you can score good marks in the exam. Students, आपके सेक्शन ए में जो रीडिंग सेक्शन के पैसेजेस आपकी क्वेश्चन बैंक ईयर 2021-22 में दी गई है, इन्हीं पैसेज की आज हम प्रैक्टिस करेंगे। इसमें एक पैसेज नंबर 1 पे एक पैसेज दिया गया है, आप यहाँ रीड स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पैसेज का हम आपको हिंदी समरी बता रहे हैं। इसमें पैसेज में बताया गया है कि एक समय की बात है कि बनारस शहर में एक रानी रहती थी। उनका नाम खेमा था और वह राजा बाहुपतक की पत्नी थी। एक रात रानी ने एक सुंदर सुनहरी हंस का सपना देखा। हंस को इंग्लिश में गूस कहा जाता है। उसका उन्होंने सपना देखा जो बड़ी बुद्धिमानी से बोल रहा था। लगभग ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई ऋषि हो। उसने जो रानी है उसने अपने पति से कहा कि वह बिल्कुल सपने में जो पक्षी उसे दिखे हैं उस पक्षी की तरह पक्षी को देखना चाहती है। इसीलिए राजा ने अपने मंत्रियों से इस तरह के एक पक्षी के बारे में सब कुछ पता लगाने के लिए कहा। उन्हें बताया गया था कि ऐसा पक्षी मौजूद था, लेकिन अत्यंत दुर्लभ और खोजने में मुश्किल था। उन्होंने उसे बनारस के बाहरी इलाके में एक सुंदर झील बनाने की सलाह दी, ताकि वह वहां रहने के लिए ऐसे दुर्लभ और प्यारे प्राणी को आकर्षित कर सके। इस तरह रानी की इच्छा भी पूरी हो सकती है। उत्तर की ओर जो यहाँ पोजीशन बताई गई है कि उत्तर की ओर चित्रकूट पर्वत पर राजा धतरथ नामक एक सुंदर सुनहरे हंस के नेतृत्व में लगभग 90,000 जंगली हंस रहते थे। उन्हें पानी के लिए लिली और सतह पर तैरते कमल से घिरी इस अति सुंदर झील के बारे में सुनने को मिला। राजा ने सभी पक्षियों को उस पर आने की और रहने के लिए आमंत्रित किया था, यह वादा करते हुए कि उनमें से कोई भी किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। पक्षियों को आकर्षित करने के लिए जो कॉर्न होता है मक्के को प्रतिदिन नीचे सतह पर बिखरा दिया जाता था। तो कुछ हंस अपने कपल यानी जोड़ों के साथ और राजा के साथ सोने के हंस के पास गए और उससे उन्होंने कहा कि वे पहाड़ों पर रहने से काफ़ी थक चुके थे और इस अद्भुत दृश्य को देखना चाहेंगे जहां उन्हें भोजन और सुरक्षा का वादा किया गया था। राजा उनके अनुरोध पर सहमत हुए और झुंड को बनारस की ओर ले गए। इस बीच झील पर राजा बाहुपतक ने किसी भी सुनहरे हंस को पकड़ने के लिए चारों ओर से शिकारियों को रखा था, जो पास से ही आसपास थे। और अगली सुबह जब शिकारी ने गीज के इस झुंड को पास आते देखा तो वह उनके सुनहरे नेता को देखकर बहुत उत्साहित हुआ था और वह तुरंत पानी के लिली और कमल के बीच एक ट्रैप यानी जाल स्थापित करने में चला गया, क्योंकि वह जानता था कि नेता जो है वो निश्चित रूप से सबसे पहले उतरेगा। पूरा झुंड एक शक्तिशाली झपट्टा में उड़ता हुआ नीचे आया और जैसा कि सोचा गया था बिल्कुल वैसा ही वह राजा का पैर था जिसने सबसे पहले पानी को छुआ और राजा फंस गया था। यानी राजा हंस जो था वो फंस गया था और वो बच नहीं सकता था। ये देखकर दूसरे जो हंस थे वो घबरा गए थे, लेकिन किसी ने भी अपने राजा को छुटाने का या मुक्त करने का प्रयास नहीं किया और इसीलिए वे सुरक्षा के लिए सीताकुट्टा पर्वत पर फिर से वापस चले गए, केवल एक को छोड़कर। और वह जो छूटा था वह मुख्य कप्तान था, जिसका नाम सुमुख। राजा धतत्र ने उसे भी सुरक्षा के लिए उड़ान भरने के लिए कहा, क्योंकि वह निश्चित रूप से पकड़ लिया जाएगा यदि वह उसके पक्ष में रहा। लेकिन सुमुख ने उत्तर दिया कि वह कभी भी अपने मालिक को खतरे में नहीं छोड़ेगा, या तो उसे बचाने की कोशिश करेगा या उसकी तरफ से मर जाएगा। इस बात को शिकारी के इस बिंदु पर शिकारी जो थे वे ये सारी बातें जो है शिकारी सुन रहे थे।
तो क्योंकि ये सुमुख जो है उन्होंने जो उत्तर दिया था कि भाई वो उसकी उनकी तरफ से लड़ेगा या वो मर जाएगा। तो इस बिंदु पर शिकारी उनके पास आया, और जैसे ही सुमुख ने उसे देखा उसने अपनी करुणा के लिए अपील करने का फैसला किया। शिकारी ने सुनहरी हंस से पूछा कि उसने जो जाल बिछाया था उस पर कैसे ध्यान नहीं दिया। तो सुनहरे हंस ने उत्तर दिया कि जब किसी का समय समाप्त हो जाता है तो उसके खिलाफ संघर्ष करने का कोई फायदा नहीं होता और उसे इसे स्वीकार करना चाहिए। शिकारी उसकी कृपा और बुद्धि से बहुत प्रभावित हुआ। फिर सुमुख की ओर मुड़ा और पूछा कि उसने अन्य पक्षियों के साथ जो है क्यों उड़ान नहीं भरी है, वो वापस क्यों नहीं किया गया, जबकि मैं ऐसा करने के लिए तो स्वतंत्र था। तो सुमुख ने उत्तर दिया कि सुनहरी हंस उसका राजा था, सबसे अच्छा दोस्त भी था और मालिक था, और वह अपने जीवन की कीमत पर भी उसे कभी नहीं छोड़ सकता। यह सुनकर शिकारी ने महसूस किया कि ये महान कुलीनों के दुर्लभ पक्षी थे। उसने अपने राजा के इनाम की ज्यादा परवाह नहीं की और सही काम करने और उन्हें मुक्त करने का फैसला किया। उसने सुमुख से कहा कि चूंकि वह राजा के लिए मरने के लिए तैयार है, इसीलिए वह उन दोनों को जहाँ चाहे वहाँ उड़ने के लिए स्वतंत्र कर देगा। तो ये इसकी शॉर्ट स्टोरी हिंदी में हमने समरी इसकी समझी। चलिए अब हम इनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है वाई वेयर द वाई वेयर द गीज कीन ऑन विजिटिंग द लेक इन बनारस। बनारस की झील का दौरा करने के लिए गीज क्यों उत्सुक थे। करेक्ट आंसर होगा टू लेक वाज टू बी अ सोर्स ऑफ गुड फूड एंड प्रोटेक्शन, क्योंकि झील को अच्छे भोजन और सुरक्षा का स्रोत यहाँ पर होना था। वाई डिड द किंग अप्रोच द मिनिस्टर्स। राजा मंत्रियों के पास क्यों गया। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट इफ अ गोल्डन गूज एग्जिस्टेड, यानी यह पता लगाने के लिए कि क्या एक सुनहरी हंस मौजूद है। थर्ड क्वेश्चन, वाई डिड द हेड हंटर रिलीज द किंग गोल्डन गूज। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है कि हेड हंटर ने राजा सुनहरी हंस को क्यों छोड़ा। ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय हिज विजडम एंड नोबिलिटी, वह उसकी बुद्धिमत्ता और बड़कपन से प्रभावित था। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट वाज द किंग्स इंटेंशन बिहाइंड बिल्डिंग अ लेक। झील को बनवाने के पीछे राजा की मंशा क्या थी। ही वॉन्टेड टू कैप्चर द गोल्डन गूज, वह सुनहरी हंस को पकड़ना चाहता था। फिफ्थ क्वेश्चन, वाई डिड द फ्लॉक ऑफ गीज पैनिक एंड रिट्रीट टू माउंट सिट्टा कुट्टा। सुनहरी फिफ्थ क्वेश्चन है कि गीज के झुंड क्यों घबराए और क्यों वो सीटाकुट्टा पर्वत पर पीछे हट गए। देयर किंग द गोल्डन गूज वॉज कैप्चर्ड, आंसर क्या होगा कि उनके राजा सुनहरे हंस को पकड़ लिया गया था। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट एडवाइस डिड द मिनिस्टर्स गिव टू द किंग। मंत्रियों ने राजा को क्या सलाह दी। टू बिल्ड अ लेक इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द गोल्डन गूज, और सुनहरी हंस को आकर्षित करने के लिए झील का निर्माण करना। ये जो एडवाइस थी मंत्रियों के द्वारा राजा को दी गई। सेवेंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वुड बेस्ट डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ सुमुखा। सुमुखा के गुणों का वर्णन नीचे दिए गए कौन कौन से वाक्य करते हैं। बी ट्रेयर ऑफ द फ्लॉक, यानी झुंड के विश्वासघाती। द सेल्फलेस गूज, यानी निस्वार्थ हंस। लॉयल टूवर्ड्स द किंग, राजा के प्रति वफादार। द नेटिव एंड इग्नोरेंट गूज, यानी देशी और अज्ञानी। इसमें आप देख रहे हैं सेकंड और थर्ड जो है वह इसकी सुमुखा जो है सुमुख की क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं। द सेल्फलेस गूज, यानी निस्वार्थ हंस। लॉयल टूवर्ड्स द किंग, यानी राजा के प्रति वफादार। सेकंड और थर्ड ऑप्शन सही है, इसलिए इसमें ई ऑप्शन ओनली 2 और 3 वाला करेक्ट आंसर होगा।
यहाँ डायरेक्शंस दिया है। चूज द वर्ड्स विच इज़ मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग टू द वर्ड्स आस्क्ड। यहाँ पर जो वर्ड्स हैं जिनकी सिमिलर वर्ड मीनिंग है वो फाइंड आउट करनी है। यहाँ लिखा है एक्सक्यू एक्सक्यूसिट। एक्सक्यूसिट मीन्स होता है वंडरफुल, यानी अति सुंदर या अद्भुत। स्नेयर यानी होता है ट्रैप, मीन्स जाल। एंड डेजर्ट यानी रेगिस्तान, एंड इसका जो सिमिलर वर्ड मीनिंग होगा एबेंडन यानी त्यागना। सुनसान ये कह सकते हैं, तो ये सिमिलर वर्ड मीनिंग यहाँ पर हुए। इसमें सेकंड पैसेज हम यहाँ पर देखेंगे। सेकंड पैसेज में आप स्क्रीन पर ये स्टोरी हम इसमें जानेंगे कि जो अकबर नाम का एक इसमें पात्र है उसके विषय में बताया गया है कि अकबर जो है विनम्र माता पिता का पुत्र था। उनके लिए उनके पिता जो थे वो एक स्कूल मास्टर थे, और घर में कभी भी बहुत अधिक पैसा नहीं था, इसीलिए उन्होंने किसी भी जो वैभव विलासिता का कोई ऐसा आनंद नहीं लिया था। मतलब वो घर में एकदम कम पैसों के कारण मुश्किलों से जीवन यापन कर रहे थे। अब इसमें आगे उसमें बताया गया है कि वो केवल इतना चाहते थे कि वह अधिक से अधिक सीखे। किताबें तब बहुत आसानी से उपलब्ध नहीं होती थी क्योंकि वे हाथों से लिखी होती थी और बहुत महंगी हुआ करती थी। अकबर उन सभी पुस्तकों को पढ़ना तो चाहता था जिन पर वह हाथ रख सकता था, और निश्चित समय में उन्होंने अरबी, फारसी, दर्शन शास्त्र और खगोल विज्ञान में महारत भी हासिल कर ली और अदालत में एक पद पाने का सपना देखा। लेकिन इसके लिए किसी न किसी क्षेत्र में में उनको उत्कृष्टता हासिल करना था। साथ ही एक नवागंतुक की सिफारिश के लिए सम्राट के काफ़ी एक करीब एक संरक्षक की भी ज़रूरत होती थी। कुछ महीने पहले उसे एक संरक्षक मिल गया था और कुछ महीने पहले उसे सम्राट की ओर से उसकी सिफारिश करने का उपयुक्त अवसर मिल सकता था। जिसने पूछा कि उसने क्या सीखा है और वह क्या काम कर सकता है, वही सुनकर कर उन्होंने कहा, हमें युवक को मौका देते हुए खुशी हो रही है, उसे शाही मुर्गी घर का प्रभार लेने दो। जब उसने खबर सुनी तो अकबर का दिल टूट गया और वह एक विद्वान जो सबसे पुरुषों के साथ बहस करने में सक्षम था, उसे मुर्गी पालने के लिए कहा गया था। फिर भी वह बड़े निश्चय के साथ काम पर उतरा और उसकी एकमात्र चिंता मुर्गियां थी। उसने यह देखा कि उन्हें अच्छी तरह से खिलाया गया था, उनके पास साफ पानी था, कि रहने के क्वार्टर साफ थे, और अगर एक मुर्गी बीमार हो गई तो उसे दूसरी मुर्गी से अलग किया जाता गया और उसको उपचार दिया गया। इस बीच सम्राट उस विद्वान के बारे में भूल गया था जिसे उसने मुर्गी को ध्यान में रखते हुए कहा था। लेकिन एक दिन जब उसका वित्त मंत्री सम्राट को यह बताने के लिए महल के खातों को पढ़ रहा था कि शाही घराने पर कितना पैसा खर्च किया गया था, उसने इस तरह का उल्लेख किया जो वो कम आंकड़ा है, कि सम्राट जो है बिल्कुल शांत हो गया, बैठ गया कि आंकड़ा कम, क्या अधिकांश मुर्गियां मर गई हैं? उसने पूछा। नहीं महामहिम, ये जवाब था, मुर्गियां तो नहीं मरी, केवल जीवित हैं। लेकिन हैं तो विद्वान के लिए उन्होंने उसे पूछा कि सम्राट ने ये मांग की। जब अकबर महल में आया तो सम्राट ने मांग की कि क्या आप उन्हें ठीक से खिला नहीं रहे हैं? जो साहब केवल भोजन अलग अलग मैं उसे देता हूँ, मैं खिला तो रहा हूँ जो शाही रसोई में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, सब्जी के छिलके, आटा, और जो महाराज हैं यहाँ, उनको बनाने के लिए खाना बनाते समय बर्तनों को जो सील करने का लिए इस्तेमाल किए जाने वाला आटा है, ये सब चीज़ें मैं उन्हें खिलाता हूँ। तो मुर्गियाँ न केवल इसका आनंद लेती हैं, बल्कि यह उनके लिए भी बहुत ही अच्छी अच्छी बात होती है।
अच्छा काम, हम आपको जो है शाही पुस्तकालय के अध्यक्ष के पद पर पदोन्नत कर देते हैं। ये अकबर के लिए राजा की आज्ञा हुई। अकबर को बहुत निराशा हुई। उन्होंने अपने जीवन के पहले 30 साल ज्ञान प्राप्त करने में बिताए थे। वह कैसे उस ज्ञान को हासिल करना चाहता था और लोगों की मदद करना चाहता था। इसके बजाय शाही पुस्तकालय के अध्यक्ष के रूप में वह केवल किताबें देख रहे होंगे और लोग नहीं। लेकिन वह पुस्तकालय के आयोजन के लिए झुक गया। 1 साल के बाद सम्राट पुस्तकालय देखने के लिए आए और वह ये पाकर हैरान भी हुए। रेशम, मखमल या ब्रोकेट के पैकेट से ढकी किताबें, सैकड़ों पुस्तकें थी और एक भी बिना कवर के नहीं थी। आपने किताबों को ढकने के लिए महंगी सामग्री का इस्तेमाल किया है, लेकिन हमने शुल्क नहीं लिया है। निश्चित रूप से आप अपना पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं। अकबर झुक गया। महामहिम, इन कब्रों का कुछ भी खर्च नहीं हुआ है। हर दिन दर्जनों दर्जनों लोग कागज की चादरों पर विनम्र शिकायतों को लेकर साथ में अदालत में आते हैं, जिन्हें मोड़कर सबसे महंगी सामग्री के एक बैग के अंदर रखा जाता है जिसे वे खरीद सकते हैं। मैंने उनका इस्तेमाल किया। सम्राट बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। स्टोरी है ये। अब हम इनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड अबाउट अकबर्स फैमिली। अकबर की परिवार के बारे में निम्नलिखित में से क्या कहा जा सकता है। इसमें ऑप्शंस लिखे हैं, दे वे आर पुअर एंड अनएजुकेटेड। वे जो थे वो गरीब थे और बिना पढ़े लिखे थे। दे डिस्करेज्ड हिम फॉर फ्रॉम बिकमिंग कोर्टियर, और वे उन्हें दरबारी बनने में हतोत्साहित करते थे। ही वॉज ashamed ऑफ दैम एंड डिड नॉट इंट्रोड्यूस दैम एट कोर्ट। और वह उनसे शर्मिंदा था और उसने उसे अदालत में पेश नहीं किया। ये कोई भी ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं है, इसलिए आंसर इसमें होगा नन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैसेज। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है कि इस कॉन्टेक्स्ट के में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। फर्स्ट ऑप्शन है, अकबर वॉज एज्ड व्हेन ही वॉज फाइनली मेड अ कोर्टियर। अकबर की उम्र हो गई थी जब वो आखिरकार एक दरबारी हुआ, बनाया गया था। अकबर excelled at whatever job the emperor assigned him। और अकबर ने उसे जो भी काम सौंपा उसने उत्कृष्ट उसमें प्रदर्शन किया। सेकेंड नंबर पे। थर्ड नंबर यहाँ पर है, द एम्पेयर डिड नॉट वैल्यू अ पर्सनस एजुकेशन बट हिज फैमिली बैकग्राउंड। और द एम्पेयर डिड नॉट वैल्यू अ पर्सन्स की एजुकेशन की एम्पेयर वैल्यू नहीं करता था और ना ही उसके फैमिली बैकग्राउंड की। ऑल ऑफ दीज, यहाँ पर ये ऑप्शंस लिखे हैं, बी पे ओनली बी लिखा है, तो आप इसमें करेक्ट आंसर जो होगा वो बी यानी सेकेंड नंबर का होगा। और वो होगा अकबर एक्सेल्ड एट वॉट एवर जॉब द एम्पर असाइंड हिम। क्वेश्चन यहाँ पर है कि इस परीक्षित के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो यही सेकंड ऑप्शन इसमें सही होगा। जो बी ऑप्शन होगा वह करेक्ट माना जाएगा। हाउ मैनी ईयर्स ऑफ अकबर्स लाइफ वॉज स्पेंड गेनिंग नॉलेज। कितना वर्ष लगा था अकबर को नॉलेज पर गेन करने के लिए? 30 ईयर। चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड बिटरली एज यूज इन द पैसेज। बिटरली का सिमिलर वर्ड मीनिंग यहाँ होगा अपोजिट वर्ड, सॉरी विरुद्धार्थी। बिटरली मीन्स जो होगा कड़वा, और उसका अपोजिट हुआ स्वीटली, ये एडजेक्टिव वर्ड होगा। हाउ डिड अकबर हैंडल हिज अपॉइंटमेंट एज रॉयल लाइब्रेरियन। अकबर जो है शाही पुस्तकालय के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अपनी जो अपॉइंटमेंट है या नियुक्ति है उसको कैसे संभाला। ही वॉज डिसअपॉइंटेड बट पुट हिज बेस्ट एफर्ट इनटू द जॉब। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है कि वह निराश था लेकिन नौकरी में अपना सर्वश्रेष्ठ उसने प्रयास किया। हाउ डिड अकबर मैनेज द कवर ऑफ बुक्स। और अकबर ने किताबों के
कवर का प्रबंध कैसे किया। इसमें जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन वो है वह है ही यूज्ड द यूज्ड शीट्स ऑफ पेपर्स, उसने कागज के इस्तेमाल की गई चादरों का यूज किया। सेवेंथ क्वेश्चन, व्हाई डिड द एम्परर सेंड अकबर व्हेन ही वाज इन चार्ज ऑफ पोल्ट्री, अकबर को मुर्गी पालन का प्रभारी होने पर सम्राट ने क्यों भेजा। टू अंडरस्टैंड व्हाई द पोल्ट्री वाज थ्रिविंग डिस्पाइट रिड्यूस्ड एक्सपेंडिचर ऑन देम, यह समझने के लिए कि उन पर कम खर्च के बावजूद मुर्गी क्यों फल फूल रही हैं। एट्थ क्वेश्चन, व्हाट लेसन कैन वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी, और कौन सा इस स्टोरी से क्या पार्ट सीखने को मिलता है। पेशेंस एंड हार्ड वर्क विल हेल्प वन अचीव सक्सेस, यानी धैर्य और कड़ी मेहनत किसी को सफलता प्राप्त करने में मदद करेगी। एंड नाइन्थ क्वेश्चन, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग एज द वर्ड लो एज यूज इन द पैसेज में लो वर्ड का सिमिलर वर्ड मीनिंग यहाँ होगा जेंटल, लो यानी भी कम, एंड जेंटल यानी डल या लो, ये भी इसका मीनिंग सिमिलर होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन द मीनिंग एज द वर्ड क्लोज एज यूज इन द पैसेज, एंड क्लोज का सिमिलर वर्ड मीनिंग यहाँ होगा डियर, डियर यानी प्यारा, एंड क्लोज भी मतलब होता है पास या प्यारा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ 2 पैसेज के क्वेश्चन आंसर यहाँ सीखे, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में अगले पैसेज के डिस्क्रिप्शन के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।